कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस बार हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं बिल्कुल एक नई डिश। मजाक कर रहा था, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिश मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस चैप्टर का नाम है कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। तो किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से सैनिक स्कूल में, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल में या और भी अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या अगर आप लोग इसे साइंस बेस्ड पढ़ रहे हो यानी कि साइंस की नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो तब भी आपकी साइंस की नॉलेज इंप्रूव होने वाली है। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूं, खाना टेस्टी नहीं होना चाहिए बल्कि इनमें उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर खाना टेस्टी नहीं भी है और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी हेल्थ के लिए वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ स्टूडेंट्स काफ़ी फास्ट फूड की तरफ, उनको लगता है कि यार ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत अच्छा है, बर्गर हो गए, हॉट डॉग्स हो गए, है ना, चाउमीन हो गई, ये सब मोमोज हो गए, ये सब उनको लगता है बहुत अच्छे और टेस्टी है। बट एक्चुअल में जो चीज़ टेस्टी है उसमें अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो तो वो किसी काम की चीज़ नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कुकिंग की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, खाने को हम कैसे बचा सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है बच्चों कि उस खाने को कितने लंबे समय तक हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यही सब चीजें हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय हीटिंग इट। आप सबको पता है बच्चों, बिना खाने को हीट किए आप उसे कुक नहीं कर सकते। खाने को हीट करने से क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो भाई वो टेस्टी बनता है, आप सबको पता है यार। साथ ही साथ जर्म्स उसमें मर जाते हैं, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। और इंडिया बच्चों आपको पता है स्पाइसेस रिच कंट्री है, यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। कुकिंग मेथड्स में मैं सबसे पहले आता हूं बॉइलिंग। बच्चों आप सबको पता है बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, पानी को बॉईल करना। उस उबले हुए पानी में हम लोग कुछ चीजें कुक कर रहे हैं तो उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका एग है। आप सबने उबले हुए अंडे खाए होंगे, काफी अच्छे होते हैं। वेजिटेबल्स को भी बॉईल किया जाता है जो कि बहुत अच्छी चीज होती है। स्टीमिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा एक डिश का नाम सुन के जिसका नाम है मोमोज। तो मोमोज को आपने देखा होगा बच्चों, स्टीम किया जाता है और स्टीम्ड मोमोज फ्राइड मोमोज के कंपैरिजन से अच्छे होते हैं अगर उनके अंदर अच्छी वेजीज हो। ठीक है, तो स्टीमिंग मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मोमोज खाने लग जाओ। स्टीमिंग का मतलब है बच्चों ये एक टेक्निक है जिसमें पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, भाप में कन्वर्ट किया जाता है और उससे हम लोग क्या करते हैं, है ना, कुक करते हैं उसे। ठीक है, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रिजर्व हो सके। तीसरा सबको पता है बच्चों बेकिंग। केक तो सभी ने खाया होगा, है ना, और हर एक बच्चे को केक पसंद होता है, पेस्ट्रीज पसंद होती हैं, है ना। तो बेकिंग का मतलब होता है बच्चों आप अवन में क्या कर रहे हो, खाने को कुक कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में रखना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों, यहां पर एक फोटो दे रखी है बच्चों, इस फोटो को ध्यान से देखना और इसमें लिखा हुआ है रोस्टिंग। तो एक्चुअल में यहां पर मीट को रोस्ट किया जा रहा है ना। तो रोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कुकिंग फूड इन एन अवन एट अ लोअर टेम्परेचर देन बेकिंग। मतलब बेकिंग से थोड़ा टेम्परेचर कम हो, है ना, और आप खाने को कुक कर रहे हो। और कुक किस पे कर रहे हो बच्चों, कोल्स पे कर रहे हैं, है ना, आग पे, यानी कि फायर में आप लोग ये काम कर रहे हो। और ये ज्यादातर सूटेबल किसके लिए होता है बच्चों, मीट्स और वेजिटेबल्स को यहां पर क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है। उससे एक नया स्मोकी फ्लेवर भी आता है जो काफ़ी लोगों को पसंद होता है। फ्राइंग तो बच्चों सबको पता होगा, पकोड़े सबने खाए हैं घर पे। ऑयल, है ना, ऑयल में गरम गरम से ऑयल में, हॉट ऑयल में क्या किया जाता है, चीज़ों को फ्राई किया जाता है। और सबसे गंदी चीज़ बच्चों जो हम फ्राइड फूड में खाते हैं, है ना, आप सभी के फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज बच्चों शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, या कोई भी तेल वाली चीज़ जिसमें एक्सेस ऑयल हो वो भी हमारे सेहत के लिए क्या होती है बच्चों, हार्मफुल होती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, है ना। तीसरा है ग्रिलिंग। तो ग्रिलिंग एक तरीके से आप कह सकते हो रोस्टिंग का ही एक टाइप है बच्चों। बस यहां पर क्या होता है, ग्रिल होती है, उस ग्रिल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ओपन फ्लेम्स का मतलब है कि नीचे कोल्स रखे हुए हैं, उसमें हम लोग उसे पका रहे हैं, है ना, ताकि उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके। मीट्स को स्पेशली ग्रिल किया जाता है, वेजिटेबल्स को भी किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग का मतलब यह है बच्चों कि कुकिंग फूड इन अ हाई हीट सोर्स, बहुत ज़्यादा हाई हीट सोर्स है वहां पर अगर हम लोग कुक कर रहे हैं तो उसे ब्रॉयलिंग कहेंगे। तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप लोग समझ सकते हो।
अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां से सैनिक स्कूल में या और भी साइंस के टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कैनिंग, ठीक है। तो हम लोग प्रिजर्वेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले लिखा गया है कैनिंग। तो कैनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में आई थिंक सो कैनिंग जो आपका टर्म है वो सबसे पहली बार आया था। यानी कि जो सिपाही थे उनको खाना ले जाने में बहुत दिक्कत आती थी, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने कैंड फूड्स का इन्वेंशन किया कि आप इस कैंड फूड को अपने साथ ले जाओ और इसको आप लंबी डिस्टेंस तक अपने साथ कैरी कर सकते हो, प्लस इसमें खाना फ्रेश रहेगा, है ना। और कैनिंग का मतलब है कि आपने खाने को एक जार के अंदर सील कर दिया है या कैन के अंदर सील कर दिया है, ठीक है ना, और जिससे क्या हो उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज नहीं जा पाए और वो खाना लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह पाए। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है बच्चों, कैनिंग से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों फ्रीजिंग। फ्रीजिंग आप सबको पता होगा कि किसी भी खाने को अगर मैं लो टेम्परेचर पे रख दूंगा तो उसका स्पॉइलेज रुक जाएगा। स्पॉइलेज का मतलब है वो सड़ने नहीं लगेगा, और ये मीट्स, फिश और वेजिटेबल्स में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और अगर मैं बच्चों ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग का मतलब होता है कि मैंने किसी खाने के अंदर से मॉइस्चर को निकाल दिया है। मॉइस्चर का मतलब है पानी को निकाल दिया है। अब मैं ड्राइंग कैसे भी कर सकता हूं, मैं उसे सन पे रख के ड्राई कर सकता हूं, या हो सकता है मैं किसी और हीट के सोर्स पे रख के उसे ड्राई करूं, ठीक है। डिहाइड्रेटर का मैं यूज़ कर सकता हूं, अवन का मैं यूज़ कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ड्राइंग की मदद से भी हम खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज दिख रही होगी, बहुत ही सुंदर सी इमेज। यहाँ पे देखो कैंड बीन्स हैं, कैंड कॉर्न्स हैं, है ना, यहाँ पर चिक पीस हैं, है ना, टोमेटोज भी कैन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो किस तरीके से कैनिंग यहाँ पर हो रखी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग का ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि जो लोग स्मोक करते हैं, ये वो वाला स्मोकिंग नहीं है बच्चों। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, शायद आपको तब समझ में आ जाए। जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, नीचे यहाँ पर आग जली हुई है बच्चों, यहाँ से स्मोक आ रहा है, और इन जो मीट्स यहाँ पर लटकी हुई हैं, है ना, ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इनके अंदर से मॉइस्चर जो है वो उड़ रहा है, ठीक है। तो स्मोकिंग फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ की जाती हैं, और साथ ही साथ खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए भी स्मोकिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और मोस्टली स्मोकिंग किस में की जाती है, फिशेज में की जाती है, मछलियों में की जाती है। तो लिखा हुआ है देखो, एक्सपोजिंग फूड टू स्मोक फॉर्म्स बर्निंग वुड टू ड्राई इट आउट एंड एड्स फ्लेवर। तो यहाँ पर स्मोकिंग से फ्लेवर ऐड होता है, साथ ही साथ खाना ड्राई होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मीट्स और फिशेस के लिए स्मोकिंग का ज़्यादा यूज़ किया जाए। चीज़ का भी, है ना, चीज़ में भी स्मोकिंग की जाती है। पिकलिंग बच्चों सबको पता है, यहाँ पर खट्टी चीज़ों को मिला दिया जाता है ना। सोकिंग फूड्स इन विनेगर, आपने सिरके वाला प्याज तो खाया होगा, तो वहाँ पर भी प्याज को विनेगर में स्टोर करके रखते हैं, या कोई और एसिडिक लिक्विड हो। इससे भी क्या होता है बच्चों, फ्लेवर बढ़ जाता है और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फर्मेंटिंग पे आते हैं बच्चों। फर्मेंटिंग का मतलब है आप लोगों ने क्या किया, यीस्ट हो गया। यीस्ट क्या होता है बच्चों, एक फंगस होता है, मैं आपको समझाता हूँ। या आपने कोई ऐसा बैक्टीरिया लिया जो एक्चुअल में क्या कर रहा है, खाने के अंदर जो चीनी है उसका ब्रेक डाउन कर रहा है। और एक्चुअल में आपने सुना होगा जो बड़ी बड़ी वाइन इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो बड़ा सा बैरल लेती हैं, बैरल्स में वो क्या करते हैं, ग्रेप्स को, है ना, उसमें डाल देते हैं, उनका जूस निकालते हैं और उसमें डाल देते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसमें यीस्ट मिला देते हैं बच्चों। अब यीस्ट क्या करता है, यीस्ट एक फंगस है जो चीनी को खाएगा, और चीनी को खाने के बाद वो इसे किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, आपका एल्कोहल में। तो इसी तरीके से एल्कोहल बनती है ना, और लैक्टिक एसिड भी बनता है। और वो जो सारे बैक्टीरिया हैं बच्चों एनारोबिक होंगे। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, दुनिया में दो तरह की रेस्पिरेशन होती हैं, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, वो एरोबिक है। आप सबको पता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं ली जा रही है, यानी कि CO2 की मदद से वहाँ पर ब्रीदिंग हो रही है, तो वहाँ पर वो रेस्पिरेशन एनारोबिक होगी। ये आपको समझना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, है ना, योगर्ट बनता है, किमची बनता है, पूछ लिया जाता है फर्मेंटिंग से क्या बनता है, ठीक है ना। और ये सब नाम आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, कौन कौन से फूड्स आइटम्स इनसे बनते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बच्चों। अब देखो बहुत हमने चैप्टर पढ़ लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। देखो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है, सॉल्टिंग है, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करना।
पिकल्स को सॉल्टिंग मेथड से ही प्रिजर्व किया जाता है। भाई अचार में नमक डाला जाता है जिससे वो बचते हैं। सॉल्टिंग क्या करता है बच्चों, पानी को बाहर निकालता है खाने से ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सके। द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन फूड इज कंट्रोल्ड बाय, देखो आप जर्म्स की ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, उससे पानी निकाल सकते हो, डिहाइड्रेशन। बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन एक बहुत इजी मेथड है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर भी क्या लिखा हो, ब्रेड, पाइज, पेस्ट्रीज, मिल्क, योगर्ट, चीज, ये सब बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, पूछा जा सकता है आपसे। इस बार आरएमएस में आया भी था, बेकिंग से एक क्वेश्चन आया था वहां पर, है ना। तो क्या क्या चीजें बेक हो सकती हैं ये आपको समझना है। मिल्क हो सकता है, योगर्ट हो सकता है, चीज हो सकता है, ये सब बेक्ड प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल्स इज नोन एज फ्राइंग, ये भी सबको पता है बच्चों। फ्राइंग का टेम्परेचर क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 360 से 380 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। टेक्निक यहां पर लिखी गई है, यूज टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, उसको क्या कहते हैं बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, है ना। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं यही इसका नाम है। डायरिया बच्चों आपको पता होना चाहिए, डायरिया कंटैमिनेटेड फूड की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप गंदा खाना खाओगे तो आपको एक बीमारी हो सकती है, डायरिया। टाइफॉइड भी एक बीमारी है बच्चों जो गंदा खाना, गंदा पानी पीने की वजह से होती है, तो ये भी आपको याद रखना हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए। फूड आइटम्स केप्ट अनकवर्ड आर एक्सपोज टू डर्ट एंड फ्लाइज, और बिल्कुल सही बात है बच्चों, आपने देखा होगा मिठाई वालों की दुकान में मक्खियां मिठाइयों के ऊपर उड़ रही रहती हैं, तो ये बहुत गंदी चीज़ है बच्चों, क्योंकि जो फ्लाइज होती हैं वो अपने साथ बीमारियां कैरी करती हैं, और उनमें से एक बीमारी है टाइफॉइड, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मीथेन इज नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन, मीथेन एक गैस है बच्चों, ये फूड प्रिजर्वेशन में काम नहीं आती है, इसका भी ध्यान रखना है। ड्राइड क्रैनबेरीज एंड पोटैटो चिप्स आर प्रिजर्व्ड बाय डिहाइड्रेशन, जो भी चिप्स आप लोग खाते हो बाजार में, लेज खाते होंगे या कोई भी अदर ब्रांड्स आप लोग कंज्यूम करते होंगे, तो वहां पर वो जो चिप्स हैं उनको कैसे बनाया गया है, डिहाइड्रेशन से बनाया गया है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में पूछा जा सकता है। दही, जो हम दही बनाते हैं उसके बैक्टीरिया का क्या नाम है बच्चों, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। दही के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। फ्रीजिंग स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत बार मैंने बता दिया है आपको। कीपिंग फूड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर इज एन इनकरेक्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, और बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम खाने को पानी में रखेंगे तो खाना प्रिजर्व रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये एक इनकरेक्ट मेथड है, इसको भी याद रखना। फूड इज प्रिजर्व बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मैंने बार बार बता दिया है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। स्प्राउटिंग कंसिस्ट ऑफ सीड्स डेवलप्ड इनटू प्लांट, स्प्राउटिंग आप लोग जानते होंगे बच्चों, अंकुर आ जाना। चने को अगर आप लोग अंकुर निकाल के खाओगे तो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बच्चों। कर्ड और इडली बहुत अच्छे एग्जाम्पल है फर्मेंटेड फूड्स के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्मेंटेड फूड्स के एग्जाम्पल कर्ड हो गई, इडली हो गई, है ना। अब इसके बाद यहां पर देखो लिखा हुआ है, मुरब्बाज आर प्रिजर्व्ड यूजिंग स्वीटनिंग मेथड्स। भाई मुरब्बा आप सबने खाया होगा, आंवले का मुरब्बा, तो चीनी भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेशन का मेथड है। ऑयलिंग हो गया बच्चों, शुगर का यूज़ हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब बहुत पुराने मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं बच्चों, आर्टिफिशियल अगर आप कैसे कर सकते हो, तो 2 केमिकल्स आप लोग याद रख सकते हो। एक केमिकल का नाम है सोडियम बेंजोएट, है ना, मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं स्क्रीन पे भी यहाँ पर नाम आ रहे होंगे, सोडियम बेंजोएट, और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, है ना। तो आप लोग इनको भी कॉपी में नोट कर सकते हो कि ये भी एक प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, मतलब केमिकल्स हैं जो आज की डेट में यूज़ किए जाते हैं। हीटिंग ऑफ कैंस कैन बी डन बाय बॉइलिंग वाटर, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कैंस को हीट कर सकते हो बॉइलिंग वाटर या स्टीमर के ज़रिए। मिल्क प्रिजर्वेशन टेक्निक को क्या कहा जाता है, फर्मेंटिंग कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। भाई आपने देखा होगा घर पे दूध आता है तो उसे दूध को गर्म किया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इज एन ईजी मेथड, तो रेफ्रिजरेशन बहुत इजी मेथड है। डिहाइड्रेशन को भाई सन की प्रेजेंस में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेशन अगर आपसे पूछा जाए आज की डेट में क्या होता है, तो वो है फ्रीजिंग बच्चों, तो ये चीज़ें आपको समझनी है।
ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन में खाना लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है और 0 डिग्री हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी मैं बता चुका हूँ बच्चों आपको। ड्राइंग फूड्स अंडर सन, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, बहुत बार ही आ चुका है ना। और फूड प्रिजर्वेशन मेथड जिसमें एक्सेस शुगर डालते हैं उसको स्वीटनिंग कहा जाता है। ठीक है, चिप्स भी डिहाइड्रेशन मेथड से बनते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ मुझे बताने को नहीं था। तो आप लोगों को याद रखना है टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प कर सकती हैं, है ना, और कौन कौन से मेथड्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो बच्चों लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, आपसे जल्द मिलता हूँ।